सुल्तानपुर ज्वेलर्स डकैती की घटना के बाद मंगेश यादव के एनकाउंटर की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अब परिवार और पुलिस आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इस सब के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। देखिए ये रिपोर्ट। सुल्तानपुर डकैती में पुलिस का खुलासा। सीसीटीवी दिखाया, मंगेश यादव का सच बताया। पिता ने कहा आधी रात को बेटे को क्यों उठाया। डकैती, एनकाउंटर और खुलासे का पूरा सच। ये तस्वीरें हैं सुल्तानपुर में 28 अगस्त को दिन दहाड़े हुई डकैती, जिसमें पुलिस ने एक एक आरोपियों की पहचान बताई। इस डकैती कांड के बाद आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर खूब हो हल्ला मचा, लेकिन पुलिस इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना में जौनपुर का रहने वाला मंगेश यादव शामिल था। सीसीटीवी में उसकी मौजूदगी घटना स्थल पर थी। 4 अन्य बदमाशों के साथ डकैती की घटना के वक्त वो मौजूद था, जब ठठेरी बाजार के ओम अनॉर्मेंट में इस घटना को अंजाम दिया गया। जिस समूह ने घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, वो दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है, जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे, ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। बात इतने भर ही नहीं है, पुलिस ने एक के बाद एक घटनाक्रम को विस्तार से बताया है, जिसमें घटना के बाद से लेकर मंगेश के एनकाउंटर तक की कड़ियां जोड़ी गई हैं। डकैती के बाद से ही सुल्तानपुर पुलिस, एसटीएफ और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तक इस मामले को मॉनिटर कर रहे थे। उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। वहीं घटना में शामिल मंगेश यादव का एनकाउंटर होने के बाद घर वालों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि उस रात वो घर में ही परिवार के साथ था। रात में मां के हाथ पैर बांध दिए गए और 2 लोग मंगेश को उठा ले गए। अपराध की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एनकाउंटर में मारे गए मंगेश के बारे में भी बता देते हैं। मंगेश यादव जौनपुर जिले के अंगरौरा का रहने वाला था। उसके खिलाफ चोरी और लूट के 7 मामले दर्ज थे। मंगेश पर पुलिस ने 1 लाख इनाम घोषित कर रखा था। 2 से 3 बार जेल भी जा चुका था। इस बात को मंगेश की बहन ने भी स्वीकार किया है। यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव? प्रिंस यादव क्या लगती है मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कै बार जेल गए हैं? सर 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा, वो खा के मार के यहाँ सहारे। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। पुलिस की थ्योरी पर परिवार के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले ही सुल्तानपुर पुलिस ने भी घटना में शामिल 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह और विनय शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की सोने की ज्वेलरी भी बरामद की गई। एडीजी एसबी शिरडकर ने इस बात को और पुख्ता करते हुए कहा कि घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और सीसीटीवी के आधार पर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। बदमाशों ने घटना से पहले 2 बार रेकी की थी। वो ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे, तो उस समय कुछ चीज़ें जो है वो उसी समय जो बरामद हुई थी, वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो
स्पेशलाइज एजेंसी जो STF की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है वो वहाँ पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। बात केवल मंगेश यादव के एनकाउंटर तक सीमित नहीं थी। लूट के माल को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक के बाद एक एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूट का माल बरामद कर लिया। इस बात को लेकर सराफा व्यवसायी ने भी राहत की सांस ली है। मैं पुलिस के कार्यशैली से पूरा संतुष्ट है और संतोष था, तभी आज हमारे सामने माल आ गया। बहुत जीवन में पहली बार ऐसी खुशी मिली और ऐसा देखा कि हर तरीके से जो है पुलिस ने हमारा मदद किया, सहयोग किया। हम भी शासन को, पुलिस को बहुत सहयोग किए। 28 अगस्त को भरी दोपहरी फिल्मी स्टाइल में हुई डकैती की वारदात में 14 बदमाशों के शामिल होने की बात सामने आई है। इसमें एक बदमाश मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया और 8 आरोपियों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। अरबाज, फुरकान, अंकित, अनुज, अजय और उसका एक साथी फरार है। बहरहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े डकैती की वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर होने वाले वार मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद और तीखे होते चले गए। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार अपनी पूरी टीम के साथ सामने आते हैं और कहते हैं कि इस मामले का खुलासा 100% सही है। यही नहीं, इस वारदात में लूटा गया पूरा सोना भी बरामद किया गया है। 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक एनकाउंटर में मारा गया, जबकि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड विपिन सिंह एक दूसरे मामले में सरेंडर करके जेल गया। हालांकि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर ही कुछ गिरफ्तारियां हुई और सोने की बरामदगी भी। ऐसा लग रहा है कि मामला फिलहाल ठंडा पड़ गया है, लेकिन सियासत जारी रहेगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।